हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हम डिफ़ाइन करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और कितने तरीके से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। आइए बोर्ड पर इसको समझते हैं कि कैसे हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 2 और दूसरा क्या है 3। हमारे पास दो नंबर है। हमने अभी डेफिनेशन बताया कि किन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, यानी कि एलसीएम 2 से और 3 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? क्या 3 एलसीएम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हमारा अगला नंबर होता है 4। छोटा सा छोटा नंबर हमें डिफाइन करना है। तो 4 अगर हम सोचें तो 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। क्या 5 हमारा 2 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। 3 हमारा 5 से डिविजिबल है? 5 हमारा 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। और अगर हम 6 की बात कर लें तो 6 में अगर 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और 6 में अगर 3 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिविजिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 हमारा एलसीएम होगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 6 हमारा एलसीएम होगा। अभी हम केवल और केवल एलसीएम के डेफिनेशन को बता रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से भाग चला जाए। यहाँ 6 वह छोटी संख्या है, इसमें अगर भाग करें दी गई संख्याओं से तो पूरा भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 दो संख्याएं हैं हमारे पास, इनका हम एलसीएम कैसे जानेंगे कितना होगा? तो हमने कहा कि दी गई संख्याएं कितनी हैं? 4 और 5 है। तो इनका एलसीएम ना तो 4 से कम होगा ना तो 5 से कम होगा, यानी ये 5 से हमेशा, यानी कि जो दी गई संख्याएं होंगी उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उससे हमेशा बड़ा ही होगा। यानी कि क्या 6 हो सकता है? 6 नहीं होगा। 7 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 7 में अगर हम भाग करें 4 से तो भाग नहीं जाएगा। 8 में 4 से भाग तो चला जाएगा लेकिन 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इस प्रकार हम देखते जाएंगे कि संख्याएं मिलती जाएंगी लेकिन हमारा भाग नहीं जाएगा। तब वो पहली संख्या 20 होगी जिसमें हम 4 से भाग करें तो पूरा भाग चला जाएगा और 5 से भाग करें तो पूरा चला जाएगा। अतः हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। यानी कि वह मिनिमम नंबर, वह कम से कम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वही एलसीएम कहलाती है। और विभाजित होने वाली संख्याएं मिलेंगी हमको। 40 भी विभाजित होगा, 60 भी विभाजित होगा, 80 भी विभाजित होगा, लेकिन जो छोटी संख्या होगी वही हमारा एलसीएम कहलाता है, यानी कि 20 हमारी एलसीएम होगी। अब हम एलसीएम निकालने की विधियों का वर्णन करने जा रहे हैं। एलसीएम निकालने की विधियों में 3 विधियां आती हैं। यूँ कह सकते हैं कि एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है अपवर्त विधि, बाय मल्टीपल मेथड, यानी कि अपवर्त निकाल करके हम जो है एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि, जिसको हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। तीसरी विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज हम एलसीएम सीखेंगे अपवर्त विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्त विधि द्वारा। तो हमने पिछली क्लास में बताया कि अपवर्त क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक। इसका हम अपवर्त आपसे पूछें अपवर्त क्या होता है, तो पिछले क्लास में हमने बताया कि 4 का मल्टीपल होगा 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, ... इनफाइनाइट, यानी किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल होता है।
अब हमको पढ़ना है अपवर्त विधि के द्वारा एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालेंगे लेकिन अपवर्त विधि के द्वारा, मल्टीपल विधि द्वारा, यानी मल्टीपल के द्वारा हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। आइए बात करते हैं 5 तथा 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 तथा 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे कैसे? हमने कहा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्त विधि, और अपवर्त विधि में हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं का अपवर्त लिखते हैं, और संख्याओं का अपवर्त जैसे ही लिख लेते हैं तो देखते हैं जो कॉमन होता है वही समापवर्त कहलाता है, और कॉमन होगा जो वो समापवर्त कहलाएगा, और जो सबसे छोटा संख्या मिलेगा समापवर्त में वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है। तो 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालने जा रहे हैं। तो 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले 5 का अपवर्त लिखते हैं। 5 का अपवर्त लिखेंगे कैसे? 5 का अपवर्त लिखना हमने बताया, 5 करने 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5वां 25, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे ही पहली संख्या का अपवर्त लिख लिया, 10 का भी अपवर्त लिख लेते हैं। दूसरी संख्या है इसमें, तो दूसरी संख्या 10 का अपवर्त क्या होगा? 10 एकन्ने 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब हमको समापवर्त निकालना है, लेकिन वो कौन सा समापवर्त निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए करते क्या हैं? लघुत्तम समापवर्त अपवर्त लिख चुके हैं, समापवर्त कैसे निकलता है? जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा समापवर्त कहलाता है। तो एक संख्या ये मिली जो समापवर्त है, लेकिन हमको चाहिए सबसे छोटा समापवर्त, तो सबसे छोटा समापवर्त हमारा कितना है? 10 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 10 होगा। अपवर्त विधि के द्वारा हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि हम बोर्ड पे देख सकते हैं, अपवर्त विधि द्वारा 6, 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है हमें, और अपवर्त विधि के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले अलग अलग दी गई संख्याओं का हम अपवर्त लिखते हैं। आइए लिखते हैं। तो 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त क्या क्या होगा? तो 6 का अपवर्त होगा 6 एकन्ने 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42, डॉट 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 डॉट, कितने तक? इनफाइनाइट तक। यानी हम कह सकते हैं 6 का अपवर्त क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और ऐसी कई संख्याएं होंगी। ठीक। अब दूसरी संख्या 9 है, तो 9 का अपवर्त लिख लें। 9 का अपवर्त, 9 का अपवर्त कैसे लिखेंगे? 9 एकन्ने 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 9 के सारे मल्टीपल ही 9 का अपवर्त कहलाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगली संख्या है 12, यानी 12 का अपवर्त लिखना है। 12 का अपवर्त कैसे लिखेंगे? 12 का मल्टीपल कैसे लिखेंगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, डॉट 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 डॉट। यानी कि हम कह सकते हैं 12 के अपवर्त 12 करने 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 इत्यादि होंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? समापवर्त निकालना है। समापवर्त, लेकिन कौन सा समापवर्त निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। समापवर्त देखिए इसमें कौन कौन से होंगे? 6 है, 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें है, 18 इसमें है लेकिन 18 इसमें नहीं है। तो ये सब समापवर्त नहीं होंगे। यहाँ पे एक संख्या है हमारे पास 36, 36 इसमें है, 36 इसमें है, 36 इसमें है। तो हमने देखा क्या कि 6 का अपवर्त, 9 का अपवर्त और 12 के अपवर्त में एक ऐसी संख्या है 36 जो तीनों में है, यही हमारा क्या कहलाएगी? समापवर्त कहलाएगी। और सबसे छोटा समापवर्त है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्त विधि द्वारा 10, 15 और 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 10, 15 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए 10 का पहले अपवर्त लिखेंगे। 10 का अपवर्त कैसे लिखा जाएगा?
10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, 15। 15 का अपवर्त लिखिए। 15 का अपवर्त लिखने के लिए क्या करते हैं, 15 करने 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर 6 का एलसीएम लिखेंगे, 6 का अपवर्त लिखेंगे। 6 का अपवर्त कैसे लिखते हैं, 6 करने 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42, इस प्रकार कहाँ तक, इनफाइनाइट तक इसके मल्टीपल को लिख लेते हैं। मल्टीपल को लिखने के बाद हम एलसीएम निकालते हैं, समापवर्त निकालते हैं। समापवर्त कौन सी संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 10 नहीं है, तो क्या 10 होगा, नहीं 10 नहीं होगा। तो फिर कौन सी संख्या होगी, 20 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30 जो है तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसका सबसे छोटा समापवर्त 30 है, लेकिन सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है, 30 है। सबसे छोटे को हम लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 30 होगा। इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 10, 15 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।